हेलो बच्चों, तो कल हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में आज पढ़ेंगे उसका वेक्टर रूप। और वेक्टर रूप किस तरह से होगा? कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। तो वेक्टर रूप हम लिखेंगे किस तरीके से? बल आया था हमारा F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहां हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर आर कैप लगा देंगे। ये भी इसका क्या होगा? वेक्टर रूप होगा। और इसके अलावा क्योंकि आर वेक्टर जो है ये किसके बराबर है, 11th क्लास में और 12th क्लास के मैथ में भी आप पढ़ेंगे, वेक्टर आर अपॉन मोड आर। और हमेशा मोड आर जो है उसे हम सिंपली आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इस आर कैप की जगह पर, यानी कि आर कैप किसके इक्वल है, यहां वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मोड। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को हम मोड आर लिख सकते हैं, तो क्या होगा मोड आर वेक्टर। और पावर दो पावर ये, क्योंकि एक इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आर अपॉन मोड आर, ये स्क्वायर। तो यहां से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मोड आर की पावर 3 इंटू वैक्टर आर। यह आ जाएगा इसका सदिश रूप। लेकिन अब इसे लिखेंगे कैसे कि आया कहाँ से है ये? तो करना क्या है, एक हमें ले लेना है यहां पर, वो थोड़ा सा एक कार्तीय तल हमने खींच लिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये इसका ओरिजिन। अब मान लीजिए कि दो आवेश जो हमने माने थे Q1 और Q2, Q1 और Q2, और वो रखे हैं यहाँ, ये रखा है Q1 और ये रखा है Q2। इन दोनों के बीच लगेगा एक बल। और बल कैसे लगेगा? मान लीजिए कि इसका स्थिति सदिश है R1, इसका स्थिति सदिश R1, इसका स्थिति सदिश है R2, और इस पर जब बल लगेगा तो दोनों को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी, ये इसका सदिश होगा R1 माइनस R2। किस केस में होगा R1 माइनस R2? जब Q1 पर बल लग रहा होगा, तो यहां बल क्या लगेगा, F12। और इधर अगर बल लगेगा तो F दूसरे पर लग रहा है, किसकी वजह से, पहले की वजह से। तब ये क्या बनेगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। इस केस में R2 माइनस R1, इस केस में R1 माइनस R2। कैसे होगा? यहां पर अगर हम देखें बिंदु A और ये बिंदु B, बिंदु A का जो स्थिति सदिश है वो होगा R1, और बिंदु B का जो स्थिति सदिश है वो होगा R2। तो हमें क्या निकालना है, यहां पर B से फोर्स लग रहा है किस पर, A पर लग रहा है, तो BA हमें कैलकुलेट करनी है। तो BA किसके बराबर होगी? अगर हम BA यहां कैलकुलेट करें तो क्या होगा, OA माइनस OB, और ये होगा R1 माइनस R2। इस केस में जब हम F12 निकाल रहे हैं, तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R2 माइनस R1। क्योंकि हमने यहां सदिश क्या लिखा था, यहां सदिश लिखा था हमने R की पावर 3, तो यहां R की जगह पर अब क्या लिखेंगे, यानी कि जो R था हमारा वो R यहां पर क्या है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ये ध्यान देने लायक बात है कि ये जो है ये किसके बराबर होगा, R के बराबर। ये किसके बराबर है, R के। और यहां फॉर्मूला हमारा क्या बनना था, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3 इंटू मोड इंटू वैक्टर R। तो यहां R1 माइनस R2, क्योंकि ये R के बराबर।
R1 माइनस R2, और यहाँ पर पावर कितनी है इसकी, मोड की 3 है, तो इसका भी हम मोड करेंगे, इसका भी हम मोड कर देंगे, और यहाँ से बनेगा हमारा R1 माइनस R2। ये भी इसी का है। अगर हमें F21 लिखना है, F21 लिखना है तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है AB, यानी कि किस पर बल लग रहा है, B पर बल लग रहा है, B पर बल लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, A की वजह से। तो ये क्या बनेगा हमारा BA, ये क्या बनेगा AB। A से लग रहा है बल किस पे, B पे, यानी कि B पर बल लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है, A की वजह से, तो इसे हम क्या लिखेंगे AB। तो AB अगर हम कैलकुलेट करें तो AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, OB माइनस OA, यानी कि अगर A पर यानी कि Q1 पर बल लग रहा है तो हम क्या लेंगे BA, क्योंकि B से बल लग रहा है किस पे लग रहा है, A पे लग रहा है। दिशा क्या है इसकी, B से A की ओर, B से A की ओर, तो सदिश क्या लिया हमने BA, और BA इज इक्वल टू OB OA माइनस OB, और ये R1 माइनस R2। ठीक इसी तरीके से जब F21 हम कैलकुलेट करेंगे तो A से B की तरफ बल की दिशा होगी, और इसे हम लेंगे सदिश AB, और AB किसके इक्वल होगा, ये R2 माइनस R1, और इसे हम क्या मान लेंगे, यहाँ R भी मान सकते हैं। अब F21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के मोड की पावर 3 इंटू R2 माइनस R1। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि F12 और F21 दोनों अगर परिमाण में देखे जाएं तो बिल्कुल अलग, बिल्कुल बराबर है, लेकिन अगर इनकी दिशा देखी जाए तो हमेशा हम क्या प्रूव करेंगे, यहाँ से इन दोनों फॉर्मूलों से, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूलों से हम क्या प्रूव करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे प्रूव करेंगे, F12 तो है ही हमारा, F21 में हमने क्या ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेने के बाद K Q1 Q2 जो मोड में है उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, लेकिन फिर भी हम क्या लिख लेते हैं, इसे R1 माइनस R2 लिख लेते हैं। हालांकि मोड में है, माइनस होगा तो भी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, R2 माइनस R1 लिखें या R1 माइनस R2 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ क्या बनेगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ बन जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और ये इतनी वैल्यू जो है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी F12 की वैल्यू। ये वैल्यू किसकी है, F12 की वैल्यू देख लीजिए एक बार, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 की पावर 3 R1 माइनस R2, तो ये वैल्यू है F12 की, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि F21 बराबर किसके होगा, माइनस F12 के। लेकिन एक खास बात क्या होगी कि अगर परिमाण देखें दोनों का परिमाण, तो परिमाण क्या होगा, F12 का भी और F21 का भी परिमाण आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब कि पहला जो कण है, पहला आवेशित कण जो है Q2 पर, यानी कि Q1 जितना बल Q2 पर लगाएगा Q2 भी उतना ही बल Q1 पर लगाएगा। तो ये होगा इसका सदिश रूप। एक बार इसे अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा कि सदिश रूप लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर रूप, यानी कि इसका लिखना है, वेक्टर रूप लिखना है तो हम क्या लगा देंगे, सिंपली अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ वेक्टर R, और ये वेक्टर R कैसा होगा हमारा, एकांक सदिश, यानी कि R कैप, इसे बोलते हैं एकांक सदिश, एकांक सदिश। और ये एकांक सदिश किसके बराबर होगा, ये एकांक सदिश होगा सदिश R बटे R का मोड, या इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, मोड R को हम सिंपली R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ R स्क्वायर की जगह अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, मोड R की पावर 2, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम R अपॉन मोड R। तो यहाँ R की पावर 2 और 1 3, तो ये मोड R की पावर कितनी हुई, 3 इंटू क्या आ गया हमारा, वेक्टर R आ गया यहाँ पर, वेक्टर R। तो ये वेक्टर R आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन
अगर आपको दो स्थितियों पर हमें क्या दे रखे हैं, अलग अलग सदिश दे रखे हैं एक कार्तीय तल में, और ये कार्तीय तल हमने यहाँ बना लिया कि एक कार्तीय तल है जिसके बिंदु ए पर एक सदिश रखा हुआ है, बी पर दूसरा सदिश रखा हुआ है, और सॉरी आवेश रखा हुआ है, क्यू ए पर एक आवेश Q1, बी पर एक आवेश Q2, और अगर हम बल निकालें F12 तो ये क्या होगी हमारी, ऐसे बी से ए की ओर, तो बी से ए की ओर करेंगे तो सदिश क्या आएगा हमारा R2 माइनस R1, और ये किसके बराबर है R2 माइनस R1, ये होगा हमारा R के बराबर, यानी कि इसे ही हमने पिछले फॉर्मूले में R लिखा था, तो ये होगा R1 माइनस R2। अगर इसी फॉर्मूले को यानी कि F12 यानी कि आवेश एक पर यानी कि आवेश Q1 पर जो बल है Q2 की वजह से वो कितना होगा F12, और ये आएगा K Q1 Q2 R1 माइनस R2 की पावर 3, और यहाँ R1 माइनस R2, ये तो है F12। ठीक इसी तरीके से अब F21 कैलकुलेट करेंगे। F21 कैलकुलेट करेंगे तो A से बल लग रहा है किस पर, B पर, A से बल लग रहा है B पर, तो यहां सदिश बनेगा हमारा AB, AB होगा OB माइनस OA, और OB किसके बराबर है, OB है R2 के बराबर, R2 के बराबर, और AB है R1 के बराबर, तो R2 माइनस R1, और इसी को हम बोलते हैं R। तो यहां से F21 बनेगा इतना, ये फॉर्मूला आ गया F21 का बिल्कुल सिमिलरली, बस अंतर क्या है R1 माइनस R2 की जगह R2 माइनस R1। F12 अब इसे हम कहेंगे कि दोनों अपोजिट है या नहीं, ये भी प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ से जो दिखाई दे रहा है दोनों फोर्स क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट, ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, यानी कि F21 इधर लग रहा है, F12 इधर लग रहा है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये प्रूफ करना है। तो यहां से इस फॉर्मूले से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो R1 माइनस R2 बनेगा, और ये R1 माइनस R2 बना दिया। R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 दोनों एक ही बात है, क्योंकि मोड के अंदर है, और मोड के अंदर ये वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी, तो इसे हम इंटरचेंज करते हैं R2 माइनस R1 को R1 माइनस R2 से, तो ये पूरे के पूरे वैल्यू किसकी बनी, F12 की, यानी कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये तो है दोनों बल परिमाण में बराबर, परंतु दिशा में विपरीत होंगे। अब आगे हम चलते हैं इसमें, तो आगे क्या पढ़ना है इसमें, आगे चलते हैं इस चैप्टर में, तो न्यूमेरिकल हम करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, दो आवेश, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 न्यूटन के नियम पर ही है, दो आवेश 4 माइक्रोकूलाम व 1 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निर्वात में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं। दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल व बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमको, दो आवेश दिए हुए हैं Q1 और Q2, एक बार फिगर इसकी ड्रॉ करते हैं। ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये है 4 माइक्रोकूलाम,
ये है 1 माइक्रोकूलाम और दोनों के बीच में निर्वात है और निर्वात में हमें मान निकालना है। तो ध्यान से एक चीज समझिए, पहला सवाल है ये, तो दिया क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है आवेश, कितना है? एक आवेश, आवेश Q1 बराबर 4 माइक्रोकूलाम। माइक्रो मैंने पहले ही बताया था कितना होगा, 4 गुना 10 की पावर -6 कूलम। Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 गुना 10 की पावर -6 कूलम। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी दे रखी है? R बराबर 10 सेंटीमीटर। इसे भी SI यूनिट में बदलेंगे, 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर। ये 3 चीज चाहिए। एक चीज हमें और चाहिए, और वो क्या चाहिए? क्योंकि बल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R²। और अगर निर्वात है तो निर्वात के लिए इस K की वैल्यू मैंने वहां भी बताई थी, K इज इक्वल टू कितनी होगी? पिछले जब कूलाम का नियम पढ़ते एप्सिलॉन 0। ये निर्वात के केस में होगी, नहीं तो हमारा मीडियम होगा तो वहां एप्सिलॉन होगा खाली। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? K की 9 गुना 10 की पावर 9। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। F बराबर K, इसकी वैल्यू है 9 गुना 10 की पावर 9, 4 गुना 10 की पावर -6, 1 गुना 10 की पावर -2 अपॉन R कितनी है? 10 गुना 10 की पावर -2 की पावर 2। तो ये आया 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, यानी कि 9 चौक 36, 36 एकम 36, 36 गुना 10 की पावर -3। कहाँ से आया 10 की पावर -3? ये 10 की पावर -3 आया है, यानी कि -6 और -6, -6 और -6, यहाँ भी पावर -6, यहाँ भी पावर -6, -6 और -6, माइनस की 12 और प्लस की 9, तो बचे कितनी? 10 की पावर -3। नीचे हम क्या लिखेंगे? 100 और गुना 10 की पावर कितनी? -4। तो ये हमने क्या कर लिया? 36 गुना 10 की पावर 1 और अपॉन में कितना? 100। ध्यान से दिए, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3 + 4, तो कितनी बचेगी? 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 यानी कि 10। जीरो से हमने जीरो कैंसिल कर दी और ये आ गया हमारा जो बल आया है। बल कितना आ गया? 3.6 न्यूटन। अब इसकी प्रकृति हमको बतानी है। प्रकृति से हम कहाँ से निकाल सकते हैं इसकी? क्योंकि दोनों ही आवेश हमारे धनावेश हैं, और धनावेश हैं यानी कि सजातीय हैं, और सजातीय आवेश क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल, ठीक है। एक टाइप तो ये हो सकता है। दूसरा टाइप यहां पर कि दो आवेश, क्वेश्चन नंबर 2 है, दो आवेश जिनमें से एक आवेश 8 माइक्रोकूलाम है तथा 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दूसरे आवेश पर दूसरे आवेश पर 14.4 न्यूटन का बल आरोपित करता है। तो दूसरा आवेश ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? दूसरा आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है? एक आवेश है 8 माइक्रोकूलाम, तो दे दिया हमें कितना? एक आवेश का मान तो दे रखा है, Q1 बराबर 8 माइक्रोकूलम, यानी कि
8 माइक्रो कूलम, यानी कि 8 गुना 10 की पावर -6 कूलम। दूरी कितनी दे रखी है? r बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 गुना 10 की पावर -2 मीटर। और बल कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 14.4 न्यूटन। 14.4 न्यूटन का बल दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है हमको? Q2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हम रखेंगे, फॉर्मूले में ये मान रखेंगे और फॉर्मूले में ये सारे मान रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो F का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F का मान 14.4 बराबर 9 गुना 10 की पावर 9। Q1 का मान है 8 गुना 10 की पावर -6। Q2 का मान हमें ज्ञात करना है। R कितना है? 5 गुना 10 की पावर -2 की पावर 2। तो ये बनेगा, Q2 का मान निकालना है 14.4 गुना, यहाँ से स्क्वायर उधर जाएगा तो 5 पंजे 25 गुना 10 की पावर -4 और अपोन में कितना आ जाएगा? 9 72 72 और गुना 10 की पावर 3 और बराबर किसका आ गया? Q2 का मान आ गया यहाँ से। अच्छा, अब अगर इसका पॉइंट हटा दें तो यहाँ 0 लगेगी और अगर हम इसे 72 से डिवाइड करें तो कितनी बार? 2 बार। और ये कितनी बार? 72 से 10 बार। ठीक है, 5 से ये 5 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। और जो आवेश है हमारा ये 5 गुना 10 की पावर -4 और 10 की पावर 3 और ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगा Q2। और Q2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 5 गुना 10 की पावर -7 कूलम। ये आ गया। ठीक है, यहां से हमने इसे कर लिया। और अब ये 2 प्रश्न थे, उसके बाद आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। या तीसरे सवाल से पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। या अनेक आवेशों के कारण, अनेक बिंदु आवेशों या आवेशों के कारण, अनेक आवेशों के कारण वैद्युत बल। बहुत सारे आवेश हैं तो उनके कारण हमें बल निकालना है। अरे यार ये क्या बदतमीजी है। चलो, तो हमने मान लिया कि एक बिंदु आवेश है जो कहाँ पर रखा है? यहाँ Q1 O पर रखा हुआ है और अलग अलग आवेश हैं Q2, Q3, Q4 और Qn तक ये आवेश हैं। Q2 की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, इसका जो वेक्टर बनेगा वो कितना है? R12। ये वेक्टर बनेगा R13, ये वेक्टर बनेगा R14, ये वेक्टर बनेगा R15। यानी कि एक आवेश है Q1 जो हमारा मूल बिंदु पर रखा हुआ है और उस पर बहुत सारे आवेश हैं, उनके कारण लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकाल देंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा क्या कहता है? किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला नेट बल, कार्य करने वाला नेट वैद्युत बल, अन्य आवेशों, अन्य यानी कि Q1 Q2 Q3 Q4 और डॉट 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 Qn, अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के, यानी कि वैद्युत बलों के, वैद्युत बलों के
बीज गणितीय, सॉरी वेक्टर 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 बलों के सदिश योग के, सदिश योग के बराबर होता है, होता है। यानी कि मान लेते हैं कि यहां जो बल लगेगा वो बल कितना लग रहा है F12, यहां बल कितना लग रहा है F13, यहां कितना लग रहा है F14, ये बल कितना लग रहा है F1N, और इन सभी का अगर हम सदिश योग कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, नेट जो हमारा इस पर नेट बल जो है, यानी कि नेट वैद्युत बल जो है वो किसके बराबर होगा, अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए वैद्युत बलों के, और वैद्युत बलों का कौन सा योग, सदिश योग, सदिश योग के बराबर। यानी कि हम मान लेते हैं कि यहां पर नेट बल कितना है F, भाई ये हमारा इस तरफ क्या चला गया F12 इधर आ गया, ये आ गया यहां पर F13, ये यहां पर आ गया F14, ये आ जाएगा यहां F1N, और मान लेते हैं कि इनका एक जो नेट बल है वो कितना आ गया F। तो ये जो F आएगा ये किसके बराबर होगा, यानी कि अन्य आवेशों द्वारा जो लगाए गए ये बल हैं F12, F13, F14 डॉट 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 F1N के, इन सभी के सदिश योग के बराबर। तो F बराबर यानी कि F नेट, नेट बल जो है वो कितना होगा F12, F13, F14 एंड सो ऑन F1N, इन सभी के सदिश योग के बराबर ये बल आ जाएगा। और अगर इनकी वैल्यूज निकालें तो फिर वही हमारे सदिश योग में चलना पड़ेगा, यानी कि F12 की वैल्यू कितनी होगी, K, एक लिख के दिखा रहा हूं मैं यहाँ, K की जैसे लिखेंगे इसी तरह से जो हम लिखेंगे यहाँ पर F12 की इसी तरह से F13 की, यानी कि F12 जब हम लिखेंगे तो F12 इज इक्वल टू होगा K Q1 Q2 R12, अब की बार हमने सीधा सदिश ले लिया R12, R12 का मोड की पावर 3 इंटू मो R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, यह R12 हो गया, फिर R13 इसी तरीके से R13 और यहाँ वेक्टर R13। K की वैल्यू अगर तुम लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर किसी माध्यम में है, अभी माध्यम में ही मान के चलेंगे, निर्वात के लिए हम कल पढ़ेंगे परमिटिविटी यानी कि वैद्युतशीलता, और ये आ जाएगा R12। ठीक है, अनेक बलों के कारण, तो अनेक आवेशों के कारण बल हमें निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अनेक आवेशों के कारण जो विद्युत बल है अगर वो हमें कैलकुलेट करना है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं। दो आवेश 3 माइक्रोकूलम व 27 माइक्रोकूलम दोनों प्लस के हैं, एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर या कहां पर, किस बिंदु पर
5 माइक्रोकूलाम आवेश, इसका मान भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता। 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा जाए कि इस पर नेट बल 0, नेट बल 0, या ये बोल सकते हैं साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में है, ये साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, ये भी बोल सकते हैं, यानी कि इधर उधर नहीं जा रहा है या साम्य अवस्था में। तो हम मान करके चलेंगे कि 2 आवेश, एक 3 माइक्रोकूलाम और एक 27 माइक्रोकूलाम, और कहाँ होगा, इस पर बल लग रहा है, इसे हमने मान लिया A, इसे मान लिया हमने B। तो इधर बल लग रहा है FAB, इधर बल लग रहा है FBA, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। लेकिन हमेशा वो बिंदु कहाँ होगा, वो बिंदु हमेशा जो मिलाने वाली रेखा है उस रेखा पर होगा, और हमेशा कम जो आवेश है उस कम आवेश की तरफ होगा। तो हमने मान लिया यहाँ से कितना x दूरी पर है, और ये टोटल दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। A से लेकर के B तक की दूरी कितनी 20, और यहां से जो बनेगी वो कितनी बनेगी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, FAB किसके बराबर होगा, FBA के बराबर होगा। यानी कि हमने यहां पर एक बिंदु C ले लिया और C पर हमने कितना रख दिया 5 माइक्रोकूलाम आवेश, 5 माइक्रोकूलाम आवेश। इस 5 माइक्रोकूलाम पर एक बल लगेगा और इन दोनों के बीच में बल क्या लगेगा F, ये इसे क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि FCA, और इधर से इस पर बल लगेगा वो क्या लगेगा FCB। तो इस बिंदु पर नेट बल 0 है, यानी कि साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में क्या होगा F, यानी कि इससे इस पर बल, यानी कि FCA बराबर किसके होना चाहिए, C पर B के द्वारा बल, C पर B के द्वारा बल, दोनों बल क्या होने चाहिए बिल्कुल बराबर। तो बल निकाल लेते हैं, K Q1 Q2, Q1 कितना 3 माइक्रोकूलम, 3 गुना 10 की पावर -6, Q2 कितना 5 माइक्रोकूलम, 5 गुना 10 की पावर -6, और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की x, तो x की घात 2। फिर यहाँ K पहला आवेश कितना 5 माइक्रोकूलम, 5 गुना 10 की पावर -6, और कभी कभी क्या होता है इस आवेश का मान भी नहीं दे सकता, यहाँ तो हमने ले लिया, और ये 27 गुना 10 की पावर -6, और यहाँ डिस्टेंस बचेगी 20 माइनस एक्स की पावर 2। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर को हमने किसमें नहीं बदला है, हमने इसे SI यूनिट में नहीं बदला है। SI यूनिट में इन्हें भी बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे हमारे बराबर हैं, माइक्रोकूलाम में है, और ये सारे कंपेयर किए जा रहे हैं, और कंपैरिजन में हम इनको SI यूनिट में नहीं बदलते, बिना बदले भी हम काम चला सकते हैं। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 से हमने 9 टाइम ये कैंसिल कर दिया, 5 से हमारा 5 कैंसिल हो गया, K से हमारा K कैंसिल हो गया। अब बचा कितना कितना, इधर बचा 1/x², 1/x² इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 9/20 माइनस एक्स की पावर 2। यहां से हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसका क्या कर देंगे वर्गमूल ले लेंगे। क्या लेंगे वर्गमूल, और वर्गमूल लेंगे तो यहां से बचेगा हमारा 1/x, 1/x, ठीक है। और ये कितना आएगा इधर से 3/20 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा प्लस माइनस। तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे, क्योंकि देखिए ये 27 माइक्रोकूलम है, और 27 माइक्रोकूलम क्या करेगा, एक बल इस पर अगर हम यहाँ इधर रख दें, एक बार कंडीशन लेकर के देख लेंगे उस चीज को, 20 माइनस एक्स प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर कितना आ गया, ये आ जाएगा
1/x इज इक्वल टू 3/20 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 माइनस एक्स बराबर 3x, x को इधर लेकर के जाएंगे तो 4x बराबर कितना 20, और 4 से कैंसिल हमारा 5 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5 सेंटीमीटर पर रखने पर क्या होगा, बल शून्य होगा। एक कंडीशन तो ये बनती है। अच्छा 5 सेंटीमीटर पर अगर रखें तो होगा, ठीक है। कहाँ रखेंगे, दोनों आवेशों के बीच, x बराबर 5 सेंटीमीटर पर दोनों आवेशों के बीच, कहाँ रखेंगे इसे, दोनों आवेशों के बीच, आवेशों के बीच रखा है यहां। लेकिन अगर यहां से क्या ले लें, माइनस ले लें, माइनस लेने पर क्या होगा, 1/x बराबर -3/20 माइनस एक्स, यानी कि इधर 20 माइनस एक्स बराबर -3x, और इस x को इधर लेकर के जाएंगे तो 20 बराबर माइनस के 2x बचेंगे, क्योंकि ये इधर जब आएगा तो प्लस का होगा, -3 + 1 कितना, -2x, और 2 से ये x इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। इस 10 का मतलब क्या है यहाँ माइनस का, कि जिधर हमने दिशा ली है उस दिशा के विपरीत, यानी कि अभी हमने एक बनाया था, यानी कि यहाँ पर c को हमें कहाँ रखना है, यहाँ पर कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर पर। इससे छोटे वाले आवेश से, हमेशा छोटे वाले आवेश से ही रखना है, 3 माइक्रोकूलम से, ये b और ये पॉइंट आएगा हमारा c। अब हम देख लेंगे वेरीफाई करके कि हाँ ये आंसर हमारा ठीक है या नहीं है। इन दोनों के बीच में हम बल निकालते हैं, क्योंकि अब इस पर क्या लग रहा है यहाँ से, अगर, क्योंकि ये प्लस का आवेश था तो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, तो ये कंडीशन हम नहीं ले सकते। ये किस में लेंगे हम, अगर माइनस का केस है तो माइनस के केस में हम ये ले सकते हैं कि दोनों ही उस पर क्या लगाएंगे, आकर्षण बल नहीं, ये ले ही नहीं सकते हम। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगने वाला है, इन दोनों के द्वारा इस पर प्रतिकर्षण बल, और ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा यहाँ पर, तो दोनों ही प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, दोनों की ही दिशा बाहर की ओर होगी, तो माइनस हम नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर कितना आएगा, x बराबर 5 सेंटीमीटर पर रखने पर दोनों आवेशों के बीच जो बल होगा वो कितना होगा, हमारा 0। और हमेशा कहाँ रखेंगे, छोटे आवेश की ओर, हमेशा कहाँ रखेंगे, छोटे आवेश की ओर, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और कल इस पर और अच्छे से न्यूमेरिकल लेकर फिर से मिलेंगे।